हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अपने हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना फॉर्म घर पर ही कैसे भर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसे आप क्लिक करके और आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है जी, पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाउनलोड करके रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। किसी भी एक पर क्लिक कर दें और वो डाउनलोड सारी की सारी हो जाएगी। ठीक है जी, ये 3 कैटेगरी हैं इसके अंदर। मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए हैं और फीमेल कांस्टेबल ये भी जनरल ड्यूटी के लिए हैं और फीमेल कांस्टेबल फॉर HAP दुर्गा। ठीक है जी, स्पेशल महिला के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है, आ गई है। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिश 30/12 को हुई थी। ठीक है जी, ओपनिंग जो है 11 जनवरी से स्टार्ट हुई थी एग्ज़ाम फिल करने के लिए। ठीक है जी, और जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी है। ठीक है जी, और फीस आप जो है वो 13 फरवरी तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्या हो सकता है अभी आगे इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो बढ़ा सकती है सरकार। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी फिल ही कर लें दोस्तों। ठीक है, अभी इसको फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके रख लेते हैं हम। ठीक है जी, अभी यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों कि आपने जब आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसमें आप सभी की सभी जानकारी अपने बिहाफ पे चेक कर ले कि सारी की सारी ठीक है या नहीं है। तो उसमें आगे एक फॉर्म प्रिंट होगा, उसमें आपके सिग्नेचर होंगे कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है कि सारी की सारी ठीक हैं। उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार होऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बोला गया है। और ये तो आपको यही बताया गया, आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, उसको सेव कर लें। और आपका फॉर्म जो है तभी मान्य होगा जब आप जो उसकी फ़ीस कटवा देंगे। ठीक है जी, हाँ, और ये भी हैं, आप इनको पढ़ लें। इसमें भी ऐसी कोई वो बात नहीं है। आप जो भी यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आप एक बार इनको पढ़ लें। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं या मिस हैं, मिस्टर हैं, मिसिज हैं या मिस हैं तो वो सिलेक्ट कर ले। जैसे लड़के का फिल कर रहे हैं तो मिस्टर कर दीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर दीजिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो एक्टिवेट रहता है एवरी टाइम। ठीक है जी, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है जी, उसके अंदर आप करैक्टर भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए। ठीक है जी, 1-2 सिंबल भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे गिव द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बोर्न, जैसे आप ये दे सकते हैं आप कहाँ पे पैदा हुए थे, वो सिटी दे सकते हैं। या फिर हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, आप कितने भाई बहन हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर हु इज़ योर फेवरेट एक्टर्स। ठीक है जी, यहाँ पे या फिर ये सिलेक्ट कर लीजिए विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी हो आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको वही आंसर टाइप करना है। ठीक है जी, और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो फिर उसके बाद उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए या आप PDF सेव कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों प्रिंट माई लॉगिन करके और आप अपना सेव करके यहाँ पे आ जाएंगे। दोबारा से लॉगिन करना है। जो आईडी और पासवर्ड ये आपके राइट कॉर्नर में आईडी लिखी हुई थी, तो इससे आप अपना लॉगिन करके और जो पासवर्ड दिया था उससे फिल करके ये दोनों को और यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने
अपनी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे जो आपने फिल किया था वो आ गया है। ठीक है। यहाँ पे आपका फादर नेम सारे के सारे आपने कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल ही लिखने हैं सारे के सारे, जैसे आपके 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। जैसे फादर नेम आपका कृष्ण कुमार लिख रखा है तो कुमार लिखें, जैसा आपका 10th की मार्कशीट में है वैसा ही लिखें स्पेशल। अगर आपका ओनली कृष्ण कृष्ण लिख रखा है तो आप ओनली कृष्ण कृष्ण लिखें। ठीक है। हाँ। और वैसे ही मदर का है, मदर में आपके माता के पीछे जो सरनेम दिया हुआ है देवी लिख रखा है या और जैसे सरनेम दे रखा है तो वो दे रखा है तो लिखें, अदरवाइज नेम है तो वो लिखें। ठीक है जी। और जानकारी जो भी है दोस्तों आपके पास वो बड़े ही सावधानी से भरनी है। ठीक है जी। एक बार गलत हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। चलो मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, आप मैरिड हैं अनमैरिड है वो देना है। ठीक है जी। और नेशनलिटी आपकी आप जानते ही हैं। ठीक है। आप अर्बन से हैं या रूरल से हैं, विलेज से या शहर से हैं। आप अगर विलेज से हैं तो रूरल भर दें, शहर से हैं तो अर्बन भर दें। ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर सेलेक्ट कर लें या आपका 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना आपने। ठीक है। अगर आपके पास आधार आपने बनना दे रखा है तो इनरोलमेंट आईडी मिलती है वो फिल कर दें। ठीक है जी। और उसके बाद आपके शरीर पर बॉडी पर कोई निशान है, मोल है तो वो लिख दें। ठीक है। आपकी पहचान के लिए आइडेंटिटी के लिए देना होता है। ठीक है। और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दें। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ अपना फिल करके। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका अपना एड्रेस फिल करना है। ठीक है। जैसे आपका जो भी गांव है, सिटी है या टाउन है यहाँ पे वो फिल करना है। ठीक है जी। हाँ, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो फिल करना है। ठीक है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो फिल कर दीजिए। ठीक है। तहसील कौन सी है और पिन कोड कौन सा है। ठीक है जी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आएगा कि आप हरियाणा निवासी हैं। अगर आप हरियाणा निवासी हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। ठीक है जी। अगर आप अभी यहाँ पे पूछा गया है मैट्रिक हिंदी या संस्कृत कोई एक विषय सहित आपके पास जो आपकी 10th थी, 10th क्लास में आपने मैट्रिक में जो है हिंदी ले रखी थी या संस्कृत थी, कोई एक विषय है या दोनों हैं तो आप यस कर दीजिए। ठीक है जी। अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो फिल कर दीजिए। ठीक है जी। जैसे जर्नल है, जर्नल के अंदर भी कैटेगरी काफ़ी हैं। जैसे जनरल है तो यहाँ पे आप जाट लिख दीजिए, और कास्ट है वो लिख दीजिए। ठीक है जी। रिलीजन आपका हिंदू है मुस्लिम है जो भी है वो फिल कर दीजिए। ठीक है जी। और एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो ये बहुत अच्छा है, उसके आपको आगे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। और फिर आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि आपका कोई जो भी परिवार में है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कंपनी में एम्प्लॉय है। ठीक है जी। वो है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है। इफ़ एप्लीकेंट इज विडो, ठीक है जी, विधवा वगैरह है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों जो आपके फादर हैं, आप फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकंड चाइल्ड हो, आपके फादर अगर 42 साल से पहले ही एक्सपायर हो गए हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये दी गई है, अगर आपके फादर अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसके आप फादर जब आपकी एज 15 साल से कम थी तो उससे पहले ही आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और ये
फोर्थ कंडीशन है ये कास्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है जी दोस्तों। अगर आप इन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर दी गई है, यहाँ पे यस टिक मार्क कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए मैं अपना फिल करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक बात रह गई थी, जैसे आप यहाँ पे जर्नल की जगह एससी या बीसी करेंगे तो आपके यहाँ पे कास्ट लिखनी है, और प्रमाण पत्र जो आपने तहसील वगैरह में बनवाया है वहाँ पे एक कॉर्नर में दिया होता है, वो कम से कम 12 या 16 डिजिट का होता है, ठीक है जी। ओनली नंबर ही नंबर होते हैं उसके अंदर, वो फिल करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे तहसीलदार से हुआ है या नायब तहसीलदार से हुआ है या मजिस्ट्रेट से हुआ है वो फिल कर दे, ठीक है जी। और सबसे लास्ट में तारीख दी होती है, जिस तारीख का वो बना होता है वही तारीख यहाँ पे फिल कर दें, ठीक है जी। इसी प्रकार ये बीसी का या बीसीए का बीसीबी का होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों फिर फिल करके सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको ये आ जाएगा आपका जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है। यहाँ पे जैसे आपको 10th जो मैंडेटरी है ये तो, ठीक है, ये फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, 12th है, वोकेशनल ITI वगैरह की है, डिप्लोमा की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है जी। आर्मी ग्रेजुएशन है या कुछ और अदर सर्टिफिकेट है वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। उसकी डिटेल फिल करके जैसे यहाँ पे 10th है, 10th के यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये 10th की डिटेल निकल आई है, तो आप इसमें अपना जैसे इंडिया है, ठीक है, हरियाणा से की है, और उसके बाद क्या आप कोई इसने स्पेशलाइजेशन बोली है, कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज अदर कर दीजिए, ठीक है, जर्नल, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन दी है से की है तो वो कर दीजिए, और आपका स्कूल नेम दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी से की है, इंग्लिश से की है, उर्दू से की है, ठीक है जी, वो फिल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पे आपका 10th का रोल नंबर देना है, ठीक है। 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपने ग्रेडिंग है, मार्क्स है या कोई अंक नहीं है, ग्रेडिंग दे रखी तो ग्रेडिंग कर दीजिए, मार्क्स दे रखे हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। जैसे कईयों में मार्क्स दिए होते हैं तो यहाँ पे आप मार्क्स कर दीजिए, ठीक है जी। ऑब्टेन मार्क, ठीक है जी, जो आपने जैसे आपकी अधिकतम अंक जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं ये लगा लो, जैसे आपको 500 में से मिले हैं तो 500 में से आपने कुछ भी मिले हैं, जैसे 302 मिले हैं या फिर 392 मिले हैं, वो सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। अपने आप परसेंटेज निकाल देगा। फिर आपने यहाँ पे आपकी जो डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या आप पास हुए हैं, ठीक है। वो आपकी जो मार्कशीट है उसके पीछे दिया हुआ आता है कितने में कितने परसेंटेज बनती है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या पास है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो मार्कशीट, ठीक है जी, मार्कशीट पर डेट, ठीक है, मार्कशीट पर एक डेट दी होती है, जैसे 3 या अप्रैल 2019 या 18, ठीक है जी, वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। और जो आपका रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट आपको याद है कि भाई इस तारीख को आया था, एक मार्कशीट आती है उससे 1-2 महीने पहले ही आता है, वो दे दीजिए, ठीक है जी। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराने कैंडिडेट भी हैं जिनकी उम्र 28-30 होने वाली है, हो भी गई होगी, तो उन्होंने क्या पता 10th जो है 2005 में 6 में की हो, ठीक है जी, नहीं पता होता भाई किस एग्जैक्ट किस डेट को आया होता है रिज़ल्ट, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आप जो मार्कशीट पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिल कर दें, ठीक है, हाँ। और ये एकदम 1 महीने पहले ही कर दें, ठीक है, करीब 1 महीना या 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं मार्कशीट आने में, ठीक है जी। चलो ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अब अगर आप ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दिया होता है आपका जो ग्रेड आपको जैसे आपको मिली है
जैसे आपको ग्रेड ए बी सी आपको जो मार्कशीट है उसके पीछे दिया होता है कि भाई इतने ग्रेड के लिए आपको इतनी ये ए ग्रेड मिलेगी, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ए ग्रेड मिली हुई है आपको, और जो कन्वर्जन मार्क होते हैं यहाँ पे 10th ही होती है मैक्सिमम 10th में। और जैसे आपका जो ग्रेडिंग पॉइंट है CGPA है वो 10 प्राप्त हुआ है, जैसे 7.2 का प्राप्त हुआ है, और अधिकतम CGPA आपका 10th ही होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी परसेंटेज वगैरह निकल आएगी, ठीक है। और आगे प्रोसीजर वही है सेम, ठीक है जी। जो भी आपका वो फिल कर ले। अगर आपके कोई दिक्कत रहती है, समझ नहीं आता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हम आपका उसका जवाब देंगे, ठीक है जी। चलिए मैं अपना फिल कर लेता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों आप अपने आगे फिल कर दीजिए, ठीक है जी। सारी की सारी क्वालिफ़िकेशन ऐसे ही फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने सेव एंड प्रोसीड करना है, सारी की सारी डिटेल, एजुकेशन डिटेल फिल करके, ठीक है जी। बहुत ही केयरफुली भरनी है सारी की सारी, आप खुद जिम्मेवार होगे अगर कोई गलती होती है तो, ठीक है जी। यहाँ पे आपने आपका फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है जी। और जो आपका फ़ोटो है उसके नीचे जो ये है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिखना है आपका नाम, जैसे नवीन है या परवीन है, संदीप है, जो भी है सीधा नाम लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आपकी डेट ऑफ फ़ोटो लिखनी है, ठीक है जी। DOP लिख देना, या DOP और स्पेस दे के, और जो फ़ोटो है उसके ऊपर आपकी डेट लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और जो आपका साइज़ है यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसको आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने जो है आपके यहाँ पे आपने अपने जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है वो यहाँ पे आ जाएंगी, और उसके अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ठीक है जी। वो क्या बोला गया है इन्होंने 150 KB तक का होना चाहिए, ठीक है जी, मैक्सिमम। और ये JPG, ठीक है, JPEG और PNG BMP फॉर्मेट में चलेंगी, ठीक है जी। JPG में अपलोड करेंगे, ठीक है जी। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपकी फ़ोटो पड़ी है आप उसका साइज़ 150 KB तक ही रखें, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी, 150 KB तक ही होना चाहिए, और वो सिलेक्ट करें और हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए मैं आप ये जो 3 नंबर पे एफिडेविट है जो मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड वगैरह करवा के करना था, तो ये आप सेल्फ अटेस्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। जब आपका एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट के लिए आप बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए, तब आप मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड वगैरह करवा के ले जा सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका सेल्फ अटेस्टेड चल सकता है, ठीक है जी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये पूछ रहा है अभी दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ फिल्ड बाय मी और नो, ठीक है जी। अब अगर आपने खुद फिल किया तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, ठीक है जी। यस कर दूँगा मैं। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा प्रिंट डिक्लेरेशन, ठीक है जी। इस पे क्लिक करना है और फिर आपको ये डिक्लेरेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करके इसको दोबारा अपलोड करना है जी, ठीक है। हाँ, इसका आप प्रिंट आउट लेके सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी। जो आपके सिग्नेचर है वो यूँ के लगा दें, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे कि वैसा, ठीक है जी। और आपका प्रिंट आउट वगैरह करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए मैं कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे दोस्तों प्रिंट डिक्लेरेशन करने के बाद एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे को अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये अपलोड हो गई है और फिर अप्लाई टू पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, जैसे आप मेल हैं तो मेल कांस्टेबल पे क्लिक कर दें अप्लाई, और ये इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ दी हुई हैं, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि आपने पहले फॉर्म वगैरह फिल किया था या नहीं किया था, तो यस कर दीजिए। अगर आपने फिल किया था तो यहाँ पे आप अपना यूनिक नंबर सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर दीजिए, अदरवाइज जो भी है इससे निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए मैं निकाल लेता हूँ अपनी डिटेल। यहाँ पे दोस्तों ये दे ही रखा है जो फॉर्मेट है, हाइट वगैरह है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 170 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है जी, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनकी 168 सेंटीमीटर है या इससे ऊपर है वो चलेगी। ठीक है जी, इससे नीचे नहीं चलेगी। ठीक है, चेस्ट दे रखी है इन्होंने 83 से 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिजर्व के लिए है 81 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है जी, मेल के लिए हाइट है जो 158 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है जी, और रिजर्व के लिए 156 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके जो पहले अप्लाई किया था उसी के रुपए इन्होंने उठा लिए हैं। ठीक है जी, दोबारा पैसे वगैरह कटवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, व्यू अप्लाइड फॉर पोस्ट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फीस जो है आपकी वो आपकी माफ़ हो गई है। ठीक है, वो आपने पहले अप्लाई की थी वही उठा ली है। ठीक है जी, और उसके बाद ये आपने अप्लाई डिड हो चुकी है, करंट स्टेटस जो है अप्लाई डिड दिखा दिया है इन्होंने। ठीक है जी, और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर्म का। ये आपने निकालना ही है दोस्तों। प्रिंट आउट आप अपने मेल आईडी पे रख लें या फिर आप अपना प्रिंट आउट करवा के इसको डॉक्यूमेंट के अंदर रख लें। ठीक है जी, एक पीडीएफ निकलेगी वो आप अपनी जीमेल पे सेव अवश्य कर लें। ठीक है जी, और ये अब आपकी सारी की सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ठीक है जी, ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।